नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भारत सरकार का बड़ा फैसला, वायुसेना में मिराज और जैगुआर की जगह लेगी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, राफेल को देगा टक्कर। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का होगा सर्वे, महिला शिक्षकों को सरकार ने दी खुशखबरी। अब मदरसों में भी महिला शिक्षकों को मैटरनिटी लीव मिलेगी। 2024 की जंग, शरद पवार बोले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर कर सकते हैं विचार। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को केंद्र से मिली मंजूरी, बदलेगी कृषि क्षेत्र की सूरत। डीजल और एटीएफ के निर्यात पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स, घरेलू क्रूड पर बढ़ा टैक्स। मूल्य समर्थन के तहत दालों की खरीद सीमा बढ़ी, राज्यों को सस्ती दरों पर चना देने को भी मंजूरी। चुनाव से पहले बढ़ रही आजाद की ताकत, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के 150 से अधिक नेताओं का मिला साथ। मुफ्त बिजली पर पीएम मोदी की चिंता जायज, यह मुफ्त संस्कृति भारत के भविष्य को अंधकारमय कर सकती है। यूक्रेन को फिर सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा अमेरिका, $550 मिलियन की मदद का कर सकता है ऐलान। धान का उत्पादन घटने की आशंका के बीच वैश्विक बाजार में बढ़ी टूटे चावल की मांग। देश के 209 जिलों के लोग नहीं पी रहे हैं साफ पानी, इससे हो सकती है कई बीमारियां। नशीली दवाओं के सेवन और वितरण पर लगेगी रोक, जारी होंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन में बड़ा इजाफा, 28% बढ़ोतरी के साथ 1.43 करोड़ पर पहुंचा। महंगाई तेलंगाना में सबसे अधिक तो बिहार में सबसे कम, खाद्य पदार्थों की कीमतों से प्रभावित होती है राज्यों की महंगाई दर। सुखाड़ के बीच पिछले साल से अधिक धान की खरीदी करेगी सरकार, 518 लाख टन का लक्ष्य तय। नकवी ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा कुशासन बाबू का झोला लिए घूम रहे हैं सुशासन बाबू। देश के 9 राज्यों में नहीं है सीबीआई को जांच की अनुमति, अब सीएम केसीआर बोले सभी राज्य ले ऐसा निर्णय। चीन को चिप के लिए तरसाएगा अमेरिका, कई कंपनियों की सप्लाई पर लगाया बैन, भड़का ड्रैगन। अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मिलेंगे 4 मौके, 17 साल के होने के बाद ही हुआ कर सकेंगे आवेदन, आधार से भी लिंक होंगे वोटर लिस्ट। भारत अगले 10 साल में बन जाएगा दुनिया का छठा सबसे बड़ा इंश्योरेंस मार्केट, तेज रफ्तार से बढ़ेगा रिपोर्ट। टिकट बुकिंग में धांधली नहीं कर पाएंगे एजेंट, रिजर्वेशन सिस्टम में हो रहा है बड़ा बदलाव। कोविड टीकाकरण खत्म होते ही पूरे देश में लागू किया जाएगा सीएए, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार की सौर ऊर्जा नीति, अगले 5 सालों में करीब 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का रखा टारगेट। जियो 5G सर्विस लॉन्च को तैयार, एक टावर से 10 किलोमीटर तक मिलेगी कनेक्टिविटी। आंध्र प्रदेश में एमबीबीएस के बाद पीजी करने वाले डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, गांव में काम करना अनिवार्य। यूपी में मदरसों का सर्वे कराएगी योगी सरकार, भड़किया वैसी बोले आदेश जारी कर दीजिए, नमाज नहीं पढ़नी है। असम में अब डिजिटल तरीके से बनेंगे छात्रों के जाति प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री ने भूमि पुत्र पोर्टल का किया शुभारंभ। देश के 12 राज्यों तक पहुंचा लंपी वायरस, 11 लाख से अधिक मवेशी संक्रमित। तमिलनाडु सरकार ने पारित किया 33,000 करोड़ का कृषि बजट, राज्य के किसानों को अब मुफ्त में मिलेगी बिजली। सावधान, अंडमान और निकोबार में जल्द ही दस्तक देगा सीजन का पहला चक्रवाती तूफान, चलेंगी तेज हवाएं और भारी बारिश होने के आसार। बड़ी खबर, फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा। ड्रोन के आयात पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया बड़ा कदम। आजाद के बाद अब पृथ्वीराज की बारी, टीवी चैनल पर राहुल पर बोला हमला, भड़के कांग्रेस नेता। एलएसी पर भारतीय गतिविधि पर भड़का चीन, सर्दियों से पहले रोकना चाहता है भारत का निर्माण कार्य। ममता के आरएसएस गुणगान पर सियासत में उफान, अवैसी अधीर समेत कई नेताओं ने साधा निशाना, भाजपा भी बोली। आम आदमी को लगा महंगाई का झटका, मध्य प्रदेश में खुले दूध के दाम 4 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े। किसानों के लिए खुशखबरी,
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने देश भर के लिए जारी की गेहूं की 3 किस्में। बुनकर समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है तेलंगाना सरकार। बिजली करघा बुनकरों के लिए जीवन बीमा योजना करेगी शुरू। 2024 की रणनीति बनाने के लिए भाजपा संघ की बैठक। मोहन भागवत, जेपी नड्डा व अन्य शीर्ष नेता लेंगे हिस्सा। मोदी सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर की जरूरत, बच्चे के स्कूल ड्रॉप में आएगी कमी। एसबीआई अगले महीने शुरू करने जा रहा है टोकन व्यवस्था, धोखाधड़ी से ग्राहकों को मिलेगी निजात। अमित शाह ने की सीएपीएफ कर्मियों के लिए ई आवास पोर्टल की शुरुआत, कहा जवानों के परिवार की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी। अब इलेक्ट्रिक कार से सफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले ग्लोबल लीडर। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले भारत विरोधी गतिविधियों वाले मदरसों को कर देंगे ध्वस्त। झारखंड में सूखे को लेकर हो रही तैयारी, किसानों को प्रति हेक्टेयर 13,500 तक मिलेगा फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा। बैटरी सेल प्रोडक्शन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, 2030 तक होगा $9 बिलियन का निवेश। व्हाट्सएप ला रहा है नया फीचर, कंटेंट सेव करने के लिए आसानी से खुद को भेज सकेंगे मैसेज। सीएम जयराम ने चंबा को दी 162 करोड़ रुपए की सौगात, बोले प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जरूरी। सितंबर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 100 रुपए सस्ता हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। कृषि लागत बढ़ने के बाद बढ़ी किसानों की परेशानी, धान की खेती में नहीं हो रहा मुनाफा। हिमाचल में बारिश से मची तबाही, अब तक 284 लोगों ने गंवाई जान, 2000 करोड़ का नुकसान। देश भर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 2018 से 2020 के बीच 4000 से ज्यादा किए गए गिरफ्तार। कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र का नया तोहफा, अब सिर्फ 75 दिन में ही पूरी हो जाएगी ट्रैक्टर की टेस्टिंग। ओरिजिनल कंटेंट लिखने वालों की होगी चांदी, मोदी सरकार ला रही है नया कानून। गूगल और फेसबुक पर नकेल की तैयारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो एसबीआई अगले महीने शुरू करने जा रही है नई व्यवस्था, धोखाधड़ी से ग्राहकों को मिलेगी निजात। जी हां, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने टोकन व्यवस्था अपनाने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। अक्टूबर में जारी होने वाली इस व्यवस्था का मकसद लोगों को धोखाधड़ी से बचाना और आंकड़ों की चोरी को रोकना है। टोकन व्यवस्था के तहत कार्ड के वास्तविक ब्यौरे की जगह कोड संख्या यानी कि टोकन नंबर का उपयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की यह व्यवस्था लेन देन के लिहाज से सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि इसमें लेन देन के समय कार्ड का वास्तविक ब्यौरा मर्चेंट या पीओएस के साथ साझा नहीं किया जाता। एसबीआई कार्ड के प्रबंध निदेशक ने कहा कि यह ग्राहकों के हितों की रक्षा और आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिहाज से काफी अच्छी पहल है। कार्ड टोकनाइजेशन में ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा, लेकिन उसकी कोई जानकारी मर्चेंट के सिस्टम में सेव नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टिकट बुकिंग में धांधली नहीं कर पाएंगे एजेंट, रिजर्वेशन सिस्टम में हो रहा बड़ा बदलाव। जी हाँ, घर जाना जरूरी हो और कंफर्म टिकट ना मिले तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे किसी एजेंट को पकड़ेंगे जो तमाम परेशानियों के बावजूद आपको कंफर्म टिकट दिला देता है। आपको इसके एवज में एजेंट को टिकट के पैसे से अतिरिक्त रकम देनी होती है। आज तक किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर साल के हर महीने ट्रेनों में इतनी भीड़ क्यों होती है कि कंफर्म टिकट मिलना दुश्वार होता है। अब सरकार इसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि पीआरएस में बदलाव कर उन एजेंटों को बाहर करेगी जो फर्जी तरीके से टिकट बनवा लेते हैं। पीआरएस में बदलाव होने से फर्जी आईडी के साथ फर्जी यूजर्स का नेटवर्क खत्म होगा और फर्जी एजेंट भी बाहर हो जाएंगे। यह जग जाहिर है कि फर्जी एजेंट टिकटों की कालाबाजारी करते हैं, जिससे यात्रियों के पैसे का चूना लगता है, साथ ही सरकार की कमाई भी घटती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, भारत सरकार का बड़ा फैसला, वायुसेना में मिराज और जगुआर की जगह लेगी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, राफेल को देगा टक्कर। जी हां, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने LCA Mark II लड़ाकू विमान के अधिक प्रभावी मॉडल के विकास को मंजूरी दे दी है। अब यह विमान मिराज 2000 जगुआर और भारतीय वायुसेना में MiG-29 लड़ाकू विमान की जगह लेगा। LCA Mark II लड़ाकू विमान विकास परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दे दी है। LCA Mark II लड़ाकू विमान विकास परियोजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे डिजाइनरों के लिए एक उन्नत 17.5 टन एकल इंजन विमान विकसित करने का रास्ता खुल गया है।
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी प्रमुख ने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि नए विमानों का विकास 2027 तक पूरा किया जाएगा। DRDO के अनुसार यह विमान एवियोनिक्स और क्षमताओं के मामले में राफेल विमान की श्रेणी का होगा, लेकिन वजन में हल्का होगा। सरकार ने यह भी मंजूरी दे दी है कि विमान में इस्तेमाल होने वाले इंजन प्रारंभिक विकास चरण के बाद मेड इन इंडिया होने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरे की घंटी, LAC के पास चीन ने तेज किया निर्माण, सड़क पुल के साथ लगा रहा टावर। जी हां, लद्दाख में LAC पर शांति स्थापित करने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों ने बातचीत की। अधिकारियों का कहना है कि यह एक रूटीन मीटिंग थी। वहीं उधर कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई जिसमें दावा किया गया है कि पैंगोंग के पास चीन लगातार निर्माण कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पैंगोंग लेक के पास चीन चौड़ी सड़कें, टावर और ब्रिज बना रहा है। यह निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ही हो रहा है। तस्वीरों में देखा गया है कि LAC के पास चीन एक जगह नहीं बल्कि कई जगह टावर लगा रहा है। इसके अलावा वह तेजी से ब्रिज बनाने का भी काम कर रहा है। चीन के कब्जे वाले इलाके में उत्तरी किनारे पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। वह लेक तक के लिए सड़क और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।